साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के बैंक खाते से 1,55,800 रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। ठगों ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर एसबीआई योनो ऐप के नाम पर ये वारदात को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खलघाट निवासी 55 वर्षीय अजय सिंह सिसोदिया को 7 अप्रैल 2026 को एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए कहा कि उनका एसबीआई योनो ऐप दोबारा चालू कर दिया गया है। जैसे ही फरियादी ने अपने मोबाइल में ऐप एक्टिव किया, उसी दौरान उनके खाते से लगातार 4 ट्रांजैक्शन के जरिए रकम निकाल ली गई। इन ट्रांजैक्शनों में 90,000 रुपए, 50,000 रुपए, 15,000 रुपए और 800 रुपए शामिल हैं। इस तरह कुल 1,55,800 रुपए की राशि धोखाधड़ी से निकाल ली गई। आरोपियों द्वारा मोहम्मद आसिफ नाम और अन्य संदिग्ध ट्रांजैक्शन आईडी का उपयोग किया गया, जिससे ये मामला सुनियोजित साइबर ठगी का प्रतीत हो रहा है। घटना के बाद पीड़ित ने तत्काल सीएम हेल्पलाइन, साइबर क्राइम पोर्टल और स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस पर धामनोद थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 181/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 318, 4 और 319(2) में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब मोबाइल नंबर, बैंक ट्रांजैक्शंस डिटेल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी अनजान कॉल पर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करें और सतर्क रहें। को आपके द्वारा आपके साथ में ऑनलाइन ठगी हुई है, क्या है पूरा मामला? ये है कि अगले दिन मेरे पास फ़ोन आया था कि आपका योनो ऐप से चालू कर दिया है, आप देख लेना। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैंने अपना मोबाइल चालू किया तो मेरे खाते से राशि कटना शुरू हो गई। कुल राशि मेरी 1,55,800 रुपये कटी है। जिसकी आपके द्वारा क्या शिकायत की गई? मेरे द्वारा शिकायत साइबर क्राइम में करी है, सीएम हेल्पलाइन और थाने पे शिकायत करी, 3 जगह करी। आपका पूरा नाम? अजय सिंह सिसोदिया। औद्योगिक नगरी पीतमपुर में मजदूरों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज फिर मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है। सेक्टर 3 स्थित एसईजेड फेज 1 की फ्लेक्सी स्टॉप कंपनी के श्रमिकों ने वेतन विसंगतियों और भविष्य निधि पीएफ के भुगतान में अनियमितता के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। श्रमिक पूजा सिंह का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों से उनकी सैलरी से पीएफ की कटौती तो की जा रही है, लेकिन ये राशि उनके खातों में जमा नहीं की गई। इसके अलावा उन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा है, जिसका भुगतान 2 से 3 महीने के अंतराल में टुकड़ों में किया जा रहा है। एक महिला श्रमिक ने बताया कि 8 घंटे के काम का भुगतान भी पूरा नहीं मिल रहा है। कंपनी 11 घंटे तक काम करा रही है। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि पिछले 2 साल का पीएफ जमा कर दिया गया है, जो जल्द ही खाते में दिखाई देगा। वेतन भुगतान में देरी का कारण उत्पादन प्रभावित होना बताया गया है। उन्होंने 15 मई तक स्थिति स्पष्ट करने का आश्वासन दिया है। सूचना मिलते ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों और प्रबंधन के बीच मध्यस्थता का प्रयास शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक रवि सोनेर और थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने शांति बनाए रखने और अफवाहों से सतर्क रहने की बात कही और मजदूरों को जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। फिलहाल बातचीत जारी है। मेरा 3 साल से पीएफ नहीं जमा हो रहा है, उसके लिए भी है, और जो सरकार आदेश करी है एग्रीमेंट का, तो 883 रुपए वो चाहिए। हमारे 10,500 है, 11 घंटा काम करते हैं और 2 बार होती है। आपने पहले भी स्ट्राइक किया था, पहले क्या नहीं हुआ? 3 साल से कर ही रहे हैं। कंपनी वालों का क्या कहना है? कंपनी वालों का कहना है कि देंगे देंगे, दे नहीं रहे। तारीख पे तारीख लिए जा रहे हैं। आपका नाम? पूजा सिंह। 8 घंटे कितनी मिली पेमेंट? बोलो इसमें 7,000 पेमेंट 7,000। कंपनियों का लोन कितना तो उसका क्यों ये पूछना चाहिए काहे के लिए फोटो खींच रहे हैं? इंदौर में अमरनाथ यात्रा की पंजीयन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो गई है। शहर में बैंक केंद्रों और स्वास्थ्य जांच के लिए निर्धारित अस्पतालों में सुबह से ही यात्रियों का तांता लगा रहा, जहां लोग कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। देश भर में अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। इंदौर इसके आसपास के क्षेत्रों से हर साल हजारों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा पर जाते हैं। इंदौर की पलक वर्मा अमरनाथ जाने के लिए बेताब है। हालांकि तीसरी बार इस यात्रा पर जा रहे हैं। उनका मानना है कि जल्दी जाने पर बर्फ दिखाई देती है, इसलिए हर कोई चाहता है कि जल्द रजिस्ट्रेशन हो जाए।
इंदौर में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 15 स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाए गए हैं। हर केंद्र पर 200 से 250 से लोग प्रतिदिन अपना हाथ परीक्षण करवा रहे हैं। श्रद्धालुओं के ब्लड प्रेशर, शुगर और गंभीर बीमारियों की जांच के बाद उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। बुजुर्गों, शारीरिक रूप से अक्षम और शासकीय कर्मचारी के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की दुर्गम यात्रा पर बाबा अमरनाथ के दर्शन लाभ लेते हैं। इस साल लोगों का उत्साह देखकर लग रहा है कि पिछले सालों का रिकॉर्ड टूट कर ही रहेगा। सर, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, उससे लेकर पंजीकरण तो चल ही रहा है, लेकिन अस्पतालों में जो है मेडिकल जो सर्टिफिकेट होता है उसके लिए भी प्रक्रिया जारी है। अभी क्या स्थिति, किस तरह की सुविधाएं जो श्रद्धालुओं के लिए अस्पतालों में मिल रही है? जी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर आर.के. पटेल, हुकुमचंद अस्पताल से। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय CMHO महोदय, माननीय सिविल सर्जन महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने कल ही श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण स्टार्ट कर दिया है। और स्वास्थ्य परीक्षण में हमारे हुकुमचंद अस्पताल में जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण करना है, जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना है, संबंधित की शुगर की जांच करनी है, अन्य गंभीर बीमारियों को चिन्हांकित करना है, ये सभी प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग सभी यात्रियों की जांच कर रहे हैं। और उन सभी स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उनको आगे की प्रक्रिया क्या है और सभी यात्रीगण को हम लोग बता भी रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एक सुविधा यही भी रखी है कि जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं या हमारे शासकीय कर्मचारी के लोग हैं या हमारे मीडिया बंधु हैं और जो सीनियर सिटीजन 65 वर्ष से ऊपर व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पर एक अलग से काउंटर रखा है ताकि उन लोगों को किसी प्रकार की यात्रा पर जाने के लिए परेशानी ना हो। ये कब से कब तक रहेगा? जी, उच्च कार्यालय से जो दिशा निर्देश मिले हैं कि कल से ही हम लोगों ने कैंप चालू कर दिए हैं और निर्देश मिले हैं कि जब तक यात्री आते रहेंगे आपको स्वास्थ्य परीक्षण करना है। भविष्य में कोई दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उच्च कार्यालय से कि इस दिनांक तक करना है, तो उस हिसाब से हम फिर आगे की प्रक्रिया रखेंगे। सर, कितने एक दिन श्रद्धालुओं को जो सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, क्या अलग से डॉक्टरों की टीम लगाई गई है? जी, इसमें उच्च कार्यालय से सिर्फ डॉक्टर आर.के. पटेल मेरा ही नाम एज ए श्री अमरनाथ यात्रा में जाने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रखा गया है। साथ में जो हमारे हुकुमचंद के कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनके माध्यम से मैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रहा हूं और लगभग 200 से 250 का प्रति अस्पताल परीक्षण का लक्ष्य उच्च कार्यालय के माध्यम से रखा गया है। लेकिन हुकुमचंद अस्पताल में पूर्व में भी यात्री अधिक मात्रा में आते रहे हैं और इस बार भी अधिक मात्रा में आ रहे हैं, तो हम किसी को निराशा ना करते हुए उनका स्वास्थ्य परीक्षण बराबर कर रहे हैं। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में हुए नवीन पाटीदार हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इस ब्लाइंड मर्डर केस में रिश्ते, रंजिश और बदले की खौफनाक साजिश सामने आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे हत्याकांड की साजिश मृतक की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने खुद मिलकर रची और हिस्ट्री शीटर पति को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी किलर्स का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। दरअसल 13 अप्रैल को राऊ इलाके में सड़क किनारे एक युवक घायल हालत में पड़ा मिला था। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में सिर में गोली मिलने के बाद मामला हत्या में तब्दील हुआ। मृतक की पहचान नवीन पाटीदार के रूप में हुई, जो मूल रूप से उज्जैन का रहने वाला था और हाल ही में राहू के रंगवासा में शिफ्ट हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि नवीन एक हिस्ट्री शीटर बदमाश था। जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे मिले। डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी के मुताबिक नवीन और मुख्य आरोपी राहुल मराठा पहले एक साथ एक हत्या के मामले में शामिल थे। इस केस में पहले नवीन गिरफ्तार हुआ, बाद में राहुल को शक था कि नवीन ने ही उसे पुलिस के हवाले किया था। इसी रंजिश के साथ साथ राहुल के मृतक नवीन की पत्नी से अवैध संबंध भी थे और यहीं से शुरू हुई साजिश। मृतक नवीन की पत्नी के बॉयफ्रेंड राहुल ने प्रेमिका यानी मृतक की पत्नी के साथ मिलकर हिस्ट्री शीटर पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। राहुल ने देवास के 3 शूटरों को सुपारी देकर इस मर्डर को अंजाम दिलवाया। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालकर बिना नंबर की पल्सर बाइक के जरिए आरोपियों की मूवमेंट ट्रेस की, जिसके बाद मुकेश कुमावत, अजय धौलपुरिया और श्रीराम बलाई को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मृतक की पत्नी को भी साजिश में शामिल होने के शक में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड राहुल मराठा अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है और जल्द ही मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ये 12 तारीख की रात्रि का घटनाक्रम है। कैट रोड पे
बॉडी पड़ी थी जिसको कुछ लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और उन लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये एक्सीडेंट हुआ है। तो जो है पुलिस को जो मामला एक्सीडेंट का रिपोर्ट हुआ, रात में जो है बॉडी को मॉर्चरी रूम में रख दिया गया था। जब 13 को जो हमारे विवेचक थे जो राऊ थाने से जब वो हॉस्पिटल गए और जब उनने बारीकी से शव का निरीक्षण किया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये हत्या हो सकती है। उसके बाद डॉक्टर के जब बॉडी का परीक्षण कराया गया और जब बॉडी का एक्सरे कराया गया तो उसमें जो है एक बुलेट मिली जो बॉडी के अंदर फंसी हुई थी, जिसमें जो पीछे से फायर की गई थी। तो जैसे ही बुलेट की प्रेजेंस कंफर्म हुई तो पुलिस को कंफर्म हो गया था कि एक हत्या है और उसके बाद तुरंत मौके पे एसीपी गांधीनगर थाना प्रभारी राव और एडिशनल डीसीपी जोन 1 पहुंचे और उनको वहां पे एक खाली खोखा भी मिला मौके पे, जिसमें ये कंफर्म किया कि यहाँ गोली चली है। तो उसके बाद से जो है पुलिस इसकी तफ्तीश में लग गई। जब आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए तो जो है 2 लोग एक बाइक पे आए और एक ने जो है मृतक के पीछे गर्दन पे बंदूक लगा के जो देसी पिस्टल थी उसमें फायर कर दी और वहीं पे मृतक की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है पुलिस जो है उसकी तफ्तीश में लग गई और जो भी टेक्निकल एनालिसिस है हम लोगों ने किया। हम सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए और रूट को फॉलो किया गया। रूट जो आरोपियों ने लिया था वो उज्जैन की तरफ था। तो उसके टेक्निकल एनालिसिस से जो है कुछ नंबर प्राप्त किए गए। उसके बाद जो है आज सुबह हमें एक कुछ लोकेशन आई थी जो राऊ थाना क्षेत्र में मिल रही थी, तो उसी लोकेशन के आधार पर जो है पुलिस दबिश के लिए गई और ये जो 3 आरोपी थे ये ब्लैक पल्सर पे हमें मिले। तीनों को घेराबंदी करके जब पकड़ने का प्रयास किया तो ये लोग वहां से इनने भागने का प्रयास किया और एक खंभे में जाके इनकी गाड़ी टकरा गई। इसमें तीनों लोगों के हाथ पैर चोटिल हैं और पुलिस ने इनको मौके से अभिरक्षा में लिया और एमवाईएच में इलाज हुआ। उसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो इनने ये बताया कि जो देवेंद्र उइके उर्फ मराठा है उसकी जो है मृतक जो है इसमें नवीन पाटीदार उनसे रंजिश चल रही थी और ये लोग दोनों 302 के अपराधी थे और एक केस में जिसमें होमगार्ड सैनिक के लड़के का मर्डर हुआ था उसमें जो है नवीन पाटीदार ने देवेंद्र उइके को मुखबिरी करके गिरफ्तार करा लिया था। उसी समय से ये रंजिश चल रही थी और ये इस चीज का जो है राहुल मराठा इसका बदला लेना चाह रहा था। राहुल के जो थे मृतक की बीवी से भी अवैध संबंध थे और इसकी बीवी और राहुल ने प्लान करके अपने पति को निपटाने की योजना बनाई थी। ये योजना करीब 10-15 दिन पहले से बनाई जा रही थी और इसी योजना को कारित करने के लिए जो है राहुल मराठा ने मुकेश कुमावत को हायर किया और मुकेश कुमावत ने फिर 2 शूटर्स हायर किए। इन 2 शूटर्स को टास्क दिया गया था कि इन लोगों को जो है नवीन पाटीदार को निपटाना है। एक दिन पहले पूरी रेकी की गई थी और इसका जो है शेड्यूल देखा गया था आरोपियों द्वारा और उनने ये देखा कि लगभग 6:30-7 बजे के आसपास ये शराब पीने जाता है। तो जो घटना दिनांक 12 तारीख को ये लोग करीब 6:30-7 बजे से इसके पीछे लग गए और घूमते घूमते लगभग 2 घंटे बाद जब इनको एक सुनसान मौका मिला तो वहां पे इनने जाके उसकी निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद वो लोग मौके से फरार हो गए। जब आरोप जो मृतक हैं उनकी जो वाइफ हैं उनसे भी पूछताछ की गई तो उनने भी अपना जुर्म कबूल किया गया। उनका नाम भारती पाटीदार है। उनने बताया कि मेरे जो है राहुल मराठा राहुल उइके के साथ काफी समय से संबंध थे और हम दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से अपने हस्बैंड की डेथ को प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया। इसमें जो है अभी हमारे पास 4 आरोपी हिरासत में हैं और जो राहुल मराठा राहुल उइके वो अभी फरार चल रहा है, उसको भी पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। तो ये जो बेसिकली हत्याकांड था उसको लगभग 2 दिन के भीतर जो पुलिस ने इसमें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। सर ये पूरा हत्याकांड की घटना क्यों घटी? पति को रास्ते से हटाया कि पुरानी रही? इसमें जो जैसा कि मैंने बताया कि 302 के पार्टनर 2023 में भी जो राहुल मराठा है वो प्रयासरत था कि वो नवीन पाटीदार को निपटा दे। तो नवीन ने हमें उसके मोबाइल से एक वीडियो मिला है जिसमें उसने ये कहा है कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार राहुल मराठा रहेगा। तो ये पहले से प्रयासरत था और इनके संबंधी काफी समय के थे, क्योंकि उस समय ये वीडियो जब वायरल हो गया तो ये लोग रुक गए थे क्योंकि इनको शंका थी कि हम फंस जाएंगे अगर अभी इसका मर्डर करेंगे। तो इसलिए लगभग करीब इनने उसके बाद भी 2-3 साल वेट किया और फिर अभी ये घटना कारित हुई। देवेंद्र मराठा जो है उसकी गोली देवेंद्र मराठा अभी हालांकि
जेल में बंद है, जेल में रहते हुए उसने पूरी प्लानिंग कर रहा है, उसको भी इसमें आरोप लगाना है। नहीं, इसमें अभी जो राहुल मराठा जो है, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी पूरी प्लानिंग है और ये अभी जेल से छूट गया था जब इसकी जमानत हुई थी, और जमानत होने के बाद ही उसने ये रंजिश रखी थी कि मेरी गिरफ्तारी नवीन पाटीदार की वजह से हुई थी और इस वजह से फिर उसने ये पूरा प्लान किया। तो सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए कि जो फरार है? इसमें बस एक आरोपी, जैसा कि मैंने बताया, राहुल मराठा फरार चल रहा है, बाकी सभी गिरफ्तार हैं। महिला भी गिरफ्तार हो गई? महिला भी अभी पुलिस अभिरक्षा में है और उनकी भी गिरफ्तारी डाली जा रही है। इसमें जो है इनके अभी उसकी पूछताछ की जा रही है। शादी को इनको करीब 8-10 साल के आसपास हो गया, 8-10 साल से लोग शादी कर रहे हैं। एक बच्चा है इनका। शादी से पहले का अफेयर था कि बाद का हुआ है? अभी ये सब चीजें जो है अभी पूछताछ का विषय, अभी इनको हिरासत में लेके पूछताछ। मृतक जो है बेसिकली पहले ही इनका रंगदारी का काम था और ये लोग भी जो है प्रॉपर्टी डीलिंग्स और इसमें इन्वॉल्व थे। अभी जो मृतक है वो प्लम्बिंग का काम कर रहा था और नल फिटिंग कर रहा था। इसमें जो आरोपी हैं, जो इसमें जो शूटर हैं दोनों, श्रीराम और जो अजय है, ये लोग दोनों देवास के रहने वाले हैं और मुकेश कुमावत भी पहले देवास में रहता था और इन दोनों से परिचय हुआ था। अभी वो फिलहाल उज्जैन में रह रहा है। ये बात सामने है कि उनको कितने ये भी बेसिकली जो है जो शूटर्स हैं 23-24 साल के हैं और ये भी अवैध शराब बेचने का धंधा करते थे मुकेश कुमावत के साथ। सर अभी ये पता चल पाया इनको कितने सुपारी दी थी, राहुल ने कितने की सुपारी दी? अभी जब राहुल जैसे गिरफ्तार होगा तो इस पर पुष्टि होगी, बट इसमें हमें कुछ ट्रांजैक्शन मिले हैं जिसमें करीब 80-90 हज़ार के जो हमें कुछ ट्रांजैक्शन मिले हैं जो शूटर्स के अकाउंट में पैसे डाले गए हैं।